आप सबने सुना होगा कि पेड़ बबूल का लगाओगे तो आम थोड़े मिलेंगे। किसी के साथ गलत करना हो या किसी ने आपके साथ गलत किया हो, ये कर्म सबके हिसाब रखता है। वॉट एवर यू डू, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। हाय, आई एम रितिका और आज मैं मेरी लाइफ का एक बहुत ख़राब सा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूँगी। मुझे अप्रॉक्सली 2 महीने हुए हैं मैंने इंस्टा अकाउंट बनाई है। मैंने उस पर अपनी कुछ पिक्चर्स और अपने लिखे क्यूट्स अपलोड किए हैं। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, रील्स, स्टोरीज़। सब पूछ रहे थे कि इतना लेट अकाउंट क्यों बनाया, और कुछ पुराने दोस्त जो छूट गए थे वो फिर से मिले, और बहुत सारे फ्रेंड्स को तो मैं अभी ढूंढ भी रही हूँ। एक दिन किसी ने मेरी फ़ेक अकाउंट बनाई और डीपी में फ़ोटो मेरी थी और नाम मेरी सिस्टर का था। पता नहीं उस शख्स के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या करना चाहता था। मेरे को फॉलो रिक्वेस्ट आई उसी फ़ेक अकाउंट से, मैंने एक्सेप्ट नहीं की। मुझे ये चीज़ें बहुत नॉर्मल लग रही थी क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था। तो इससे पहले भी हुआ था, पर उस टाइम पर मैं इंस्टा यूज़ नहीं करती थी। मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैंने स्टोरी लगाई कि ये अकाउंट मेरी नहीं है एंड प्लीज़ रिपोर्ट दिस अकाउंट। सबके मैसेजेस आने लगे कि कौन है, किसने किया ऐसा, एंड सब मैसेज कर रहे थे कि रिपोर्ट कर दिया है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, सबने रिपोर्ट कर दी है तो कुछ टाइम में अकाउंट बंद हो जाएगी। पर चीज़ें मुझे जितनी नॉर्मल लग रही थी उतनी थी नहीं। उस इंसान तो नहीं है वो, और जानवर मैं बोलकर जानवरों की बेइज्जती नहीं करना चाहती। मेरे को मैसेज रिक्वेस्ट भेजी, मैंने उसको मैसेज किया कि कौन हो और क्यों बनाई मेरी फ़ेक अकाउंट। उसके बाद उसने मैसेज करना शुरू कर दिया, अजीब से वीडियोस सेंड करने शुरू कर दिए, बहुत चीप से मैसेजेस कर रहा था। मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। वो मैसेज किए जा रहा था एंड मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मैंने उस अकाउंट को ब्लॉक किया एंड आई रिपोर्ट दैट अकाउंट। मेरे फ्रेंड्स और मेरे सीनियर सब मेरे को बहुत पैम्पर कर रहे थे, बट मेरा ऐसा हो रहा था कि मैं बस रो रही थी। मेरे 18 साल की उम्र में ये पहली बार हुआ था और मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं करूं क्या, और वो शख्स मुझसे चाहता क्या है, क्यों कर रहा है ऐसा। मेरे को लगता था कि मैं सबकी फेवरेट हूँ और किसी को मैं पसंद नहीं हूँ या किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो उसके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है मुझसे प्रॉब्लम या मुझे ना पसंद करने की। पर उस दिन ये सब एक्सपीरियंस के बाद मुझे पता चला कि दुनिया आपको कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकती, स्पेशली वो लोग जो आपको जानते हैं। क्योंकि जो भी था या थी उसने कहा कि वो मेरी और भी फ़ोटोज़ अपलोड करेगा, दैट मीन्स कि कोई जानने वाला ही है। मेरे को नहीं पता कि वो शख्स क्या चाहता था, उसको क्या मिल गया ये सब करके, मेरे को हर्ट करके। पर ये सब के बाद हर्ट हुई हूँ, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई हूँ, पर मैंने ये सब बहुत पॉजिटिव लिया है और अब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और मैं ये सब के बाद मेरे को ये पता तो चल गया कि आप किसी के लिए कितना भी कर लो या आप रियल में जो हो, वो लोग आप जैसे हो कई बार वैसा नहीं समझते हैं। अब मेरा ये हो गया है कि मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। ये वाला एटीट्यूड कभी नहीं था मेरा, पर लोगों की सुन के ये फ़ेक अकाउंट के इशू की वजह से मैं मेरा यूट्यूब चैनल, इंस्टा अकाउंट बंद तो नहीं कर सकती, बिकॉज़ आई लव डूइंग पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब। और मुझे खुश होना पसंद है, तो मैं ऐसे फालतू से लोगों की वजह से खुश रहना तो नहीं छोड़ सकती ना। लोगों की सोच नहीं बदल सकती, इसलिए इन सब की वजह से खुद का कॉन्फिडेंस कम नहीं कर सकती। मैं मेरा ये फ़ेक अकाउंट वाला एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे लोगों का काम ही होता है दूसरों को हर्ट करना, दूसरों का कॉन्फिडेंस लेवल लो करना। दूसरों को खुश नहीं देख सकते ये,
दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। आप थोड़ा डिफरेंट करें, अप्रिशिएट करने वाले बने, टांग खींचने वाले नहीं। और कुछ कम है या कुछ ज़्यादा है, कुछ गलत है तो उसे बताओ। अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी को हर्ट तो मत करो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, डेस्टिनी लाइज अकॉर्डिंग टू योर कर्मा।